हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम कितने अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें से सबसे जो पहला अकाउंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या उसका दूसरा नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम अकाउंट बनाएंगे और हेडिंग में दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, या तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अगर ज्यादा कंफ्यूजन आपको होता है तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा रहेगा या तो रिवैल्यूएशन लिखा रहेगा। तो सर ये अकाउंट क्यों बनाते हैं? ये अकाउंट बनाने का एक ही रीजन है, जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करता है, अपने असेट एंड लाइबिलिटी को क्या करता है, रिवैल्यूट करता है उस टाइम जब थर्ड पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा। तो उस टाइम पे हम देखेंगे हमारी असेट बढ़ रही है या कम हो रही है। तो जो भी डिफरेंस आता है असेट एंड लाइबिलिटीज में, तो हम वो डिफरेंस को हम ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, मींस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। सेकेंड अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट। गाइस, हम लोग ने लास्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट में भी देखा था पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है करके। ओके, तो सेम यहाँ पे भी रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड जो स्टेटमेंट बनाना है हमको बैलेंस शीट, लेकिन कौन सा बैलेंस शीट बनाना है यहाँ पे, न्यू बैलेंस शीट, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में एक ऑलरेडी ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा। ओके, जब वो, लेकिन ओल्ड बैलेंस शीट किसका रहेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर का, मींस ओल्ड पार्टनर का। लेकिन जब बिजनेस में थर्ड पार्टनर एंटर करेगा तो हमको वापस से न्यू बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, यस या नो। ओके, जिसकी वजह से हमको एक और न्यू स्टेटमेंट बनाना पड़ता है बैलेंस शीट का। फोर्थ, कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में पूछा रहेगा तो इट्स ओके, अगर नहीं भी पूछा रहेगा तो भी आपको बनाना ही पड़ेगा एज अ वर्किंग नोट, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग ना हो करके। ओके, तो जैसे कि अकाउंट हम देखते आ रहे हैं, सबसे पहले जो मैंने अकाउंट लिख बनाया यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, साइड मार्जिन बोथ द साइड। ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सेकेंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, अगर एग्जांपल लू पार्टनर्स के नाम ए बी सी, ओके, तो पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड रुपीज के साइन। देन फिर से पर्टिकुलर्स ए बी सी। ओके, तो ये कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद मैंने आपको बताया कौन सा स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन, कौन सा, न्यू बैलेंस शीट है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे कैश अकाउंट एंड उसके बाद गुडविल अकाउंट। ये दोनों किसके पार्ट है, वर्किंग नोट के पार्ट है, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा रहेगा तो। ओके, आज हम जर्नल एंट्री के साथ हम पोस्टिंग करना भी सीखेंगे करके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे है, इंक्रीज स्लैश और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट। अगर असेट का वैल्यू बढ़ जाता है तो आपको भी पता है असेट हमेशा कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट बैलेंस। अगर वो डेबिट बैलेंस देता है तो असेट क्या हो जाएगा, अपना डेबिट हो जाएगा। इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे लिख रहा हूं असेट्स अकाउंट डेबिट, जब इंक्रीज हुआ तो। ओके, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका सर तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो भी डिफरेंस रहेगा वो कहां पे ट्रांसफर होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये तो हमको जनरल एंट्री से समझा नहीं, तो सर कुछ और तरीका, चलो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सपोज असेट में मैंने आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूं मैं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग पहले से हमारे पास 50,000 है। ओके, एंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10,000 से असेट हमारा बढ़ गया करके। कहां पे बोल रहा है, क्वेश्चन में, मींस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है मींस इंक्रीज हो रहा है, तो असेट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यस या नो। तो ऐड एप्रिसिएशन कितने से मैं बोला, 10,000 से, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ओके, तो अभी एक बात बताओ, 50 से कितना हो गया, 60,000, तो कितने का डिफरेंस आया, 10,000 का, है कि नहीं। ओके, तो अभी ये देखो यहाँ पे, तो जब ये इंक्रीज हुआ 10,000 से असेट, अभी असेट यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, सपोज एग्जांपल पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने का, कितने से बढ़ा है, 10,000। ओके, तो अभी यहाँ पे एंट्री देखो, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग मींस असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाता है, असेट में जाता है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डाल दिया करके। ओके, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां पे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। मैंने अभी बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
तो यहाँ पे क्रेडिट में हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है करके, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने से बढ़ रहा है अपना 10,000। ओके गाइस, असेट है यहाँ पे, तो मैं जस्ट एग्जांपल के ऊपर से लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे लिया हुआ है मैंने। उसके ऑपोजिट में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है डिक्रीज स्लैश डेप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, मतलब किसी भी असेट का वैल्यू क्या हो जाना, कम हो जाना। तो जो हम लोग ने ऊपर एंट्री पास किया है उसी एंट्री को क्या कर देंगे, हमको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ओके चलो अब इसको भी एक एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सपोज फर्नीचर है, क्या है, फर्नीचर पहले से 40,000 दिया है और क्वेश्चन में बोला है कि डेप्रिशिएट हो गया, कम हो गया 10,000 से। कितने से, 10,000 से। तो इसमें अभी डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें ऐड होगा, लेस होगा, लेस होगा, लेस डेप्रिशिएशन 10,000। तो ऑर्डर में कितना चला जाएगा, 30,000। ओके तो मैंने फर्स्ट एक तो असेट में इफेक्ट डाल दिया है कि नहीं। अभी ये कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, यस या नो। तो कहां पे जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। लेकिन हम जनरल एंट्री के हिसाब से देखते हैं। देखो 10,000 यहाँ पे लिखा मैंने और यहाँ पे भी कितना लिख रहा हूँ, 10,000। तो सबसे पहले क्या देखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो उसके कौन से साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में। ओके और सामने वाले का नाम लिखेंगे। सामने मैंने किसका नाम एग्जाम्पल दिया, असेट फर्नीचर का। इसका एग्जांपल दिया है फर्नीचर। देन हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। कितना, 10,000। असेट में ऑलरेडी मैंने इफेक्ट डाल दिया है करके। गाइस अगर मैंने आप लोगों को जनरल एंट्री पूछूंगा तो आप लोग किसी असेट का नाम लेके नहीं बताओगे, डायरेक्ट ऐसे में बोलूंगा। अगर डिक्रीज एंड डेप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, तो आप क्या एंट्री बोलोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। या मैं बोलूंगा एप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, तो आप एंट्री क्या बोलोगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दिया आपको। थर्ड वन है इंक्रीज इन लायबिलिटी। गाइस अगर लायबिलिटी बढ़ता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। इसके ऑपोजिट देखो, फर्स्ट यहाँ पे इंक्रीज क्या था, असेट था, तो असेट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। अभी यहाँ पे इंक्रीज क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी ऑलवेज शो दी क्रेडिट बैलेंस, यस या नो। अगर वो बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, राइट गाइस। अभी जस्ट एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज लायबिलिटी की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, क्रेडिटर। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्रेडिटर। ओके सपोज यहाँ पे क्रेडिटर आपको दिया है 20,000। कितना दिया आपको क्रेडिटर, 20,000। अभी वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यस या नो। क्या किया हम लोग ने, ऐड किया, इंक्रीज किया, राइट। इंक्रीज किया मैं यहाँ पे 5,000 से, तो अभी मेरा क्रेडिटर टोटल कितने का हो जाएगा, 25,000 से, है कि नहीं। तो सर यहाँ पे ऐड किया तो डेबिट करना चाहिए ना, नहीं गाइस, लायबिलिटी ऑलवेज होती है क्रेडिट बैलेंस, यस या नो। तो लायबिलिटी क्रेडिट मतलब माइनस दे रहा है और यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट। ऐड करें तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए जब ये लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो लायबिलिटी क्या हो जाता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। और डेबिट क्या कर दिया हम लोग ने, रिवैल्यूएशन। तो मैंने डिफरेंस अमाउंट कितने का डाला है यहाँ पे, 5,000। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ एंट्री में अमाउंट 5,000 एंड 5,000। तो अभी इसका इफेक्ट क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, सामने वाले का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 5,000। ओके अभी डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्या बोला मैंने, डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो इसका जो इंक्रीज इन लायबिलिटी उसका क्या कर, डिक्रीज इन लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, जो इंक्रीज इन लायबिलिटी है उस एंट्री को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके तो मैं जस्ट एक यहाँ पे लिख रहा हूँ लायबिलिटी, जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे बिल्स पेबल, यस है नो। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके तो गाइस क्वेश्चन में आपको कैसे दिया रहेगा, सपोज क्वेश्चन में ऑलरेडी बिल्स पेबल दिया है अपने को 10,000 का, ओके। और हमको क्या बोला है कि 2,000 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे, माइनस करेंगे, लेस डिक्रीज।
ओके कितना 2000 से, तो आउटर में कितना चला जाएगा 8000 है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, जिसकी वजह से हम लाइबिलिटी को क्या करते हैं यहाँ पे डेबिट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा हम लोग यहाँ पे 2000 का जो डिफरेंस था वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे लाइबिलिटी में तो ऑलरेडी इफेक्ट डाल दिया है। सेकंड क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है तो उसके बाद कौन से साइड में जाएंगे क्रेडिट साइड में और लिखेंगे बाय बिल्स पेबल अकाउंट कितना 2000। मीन्स ये जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको सिखा रहा हूँ कि असेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एंड असेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, एंड लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट आता है और कैसे हम लोग इसके इफेक्ट डालेंगे करके। ओके अभी उसके आगे देखेंगे असेट विड्रॉ बाय पार्टनर बाय दी पार्टनर्स। पार्टनर्स में अगर दोनों पार्टनर साथ में असेट लेके जा सकते हैं या कोई एक ही पार्टनर असेट लेकर जाए वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके सपोज अगर मैंने एग्जांपल दिया कि पार्टनर से असेट लेकर जा रहे हैं तो बट ऑब्वियसली डेबिट क्या हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। यस नो क्या लिखेंगे टू असेट्स अकाउंट। असेट में कोई भी असेट आप लिख सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मशीनरी, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे मशीनरी कितने का है 5000 का लेके जा रहे हैं। ओके कितने का 5000। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि पार्टनर्स कैपिटल मतलब कौन सा पार्टनर लेके जा रहा है तो एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ ए, तो यहाँ पे क्या है ए कैपिटल्स अकाउंट डेबिट। यस है नो क्या हो जाएगा ए कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरीज अकाउंट है कि नहीं। अगर मैं आपको पूछूंगा असेट विड्रॉ बाय द पार्टनर्स तो आप जनरल एंट्री क्या बोलोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखा जाए तो एक पार्टनर्स कैपिटल ये पार्टनर्स क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है कि नहीं, तो उसके कौन से साइड में जाएंगे डेबिट साइड में जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएंगे। टू कौन सा असेट लेके जा रहे हो, यहाँ पे जस्ट मैंने नाम दिया था कौन सा असेट दिया था यहाँ पे मशीनरी, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरीज अकाउंट। कौन लेके जा रहा है ये लेके जा रहा है 5000। मैं जनरल एंट्री के साथ आपको इफेक्ट भी सिखा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं जमेगा तो पहले से आप जनरल एंट्री प्रॉपर रीड आउट कर लेना करके पढ़ लेना। ओके अभी इसका अपोजिट गाइस, लेकिन यहाँ पर अपोजिट तो मैं बाद में सिखा रहा हूँ लेकिन उसके पहले एक बात और बताओ यहाँ पर, अगर असेट 5000 का लेके गए तो नॉर्मल इफेक्ट पता है करके, लेकिन इसमें से लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, तो वो कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम भी ध्यान से पढ़ने वाले हैं करके। सपोज पार्टनर अगर प्रॉफिट में लेके जाता है असेट, मतलब किसको प्रॉफिट में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ से सोचने का, बिजनेस के प्रॉफिट में मीन्स असेट अपने पास बिजनेस में 10,000 का। ओके कितने का असेट अपने पास 10,000 का, और पार्टनर इसको लेके जा रहा है 12,000 में। कितने में लेके जा रहा है 12,000 में, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ से कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों में से डिफरेंस निकालेंगे तो सर एंट्री क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एंट्री है हमारा जो असेट लेकर जाता है वो एंट्री तो सेम रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ये एंट्री तो अपना फिक्स है। ओके असेट कितने का जा रहा है 10,000 का है कि नहीं, लेकिन वो लेके कितने में जा रहा है 12,000 में, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 2,000, तो अपने लिए इनकम ना है कि नहीं, अपने लिए प्रॉफिट होगा कि अपने अपने किसके लिए बिजनेस के लिए। तो कितने का डिफरेंस आया 2,000 का, तो 2,000 का डिफरेंस कहां पे जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके मतलब यहाँ पे जो पार्टनर है 10 का माल 12 में लेके जा रहा है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ से 2,000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ओके अगर जितने का अमाउंट है उतने में लेके जा रहा है तो नॉर्मल एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट, कोई भी पार्टनर हो सकता है। ओके अगर उसको प्रॉफिट में, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ से अगर प्रॉफिट में लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके तो सर इसका अपोजिट भी हो सकता है ना, मींस हाँ वाइस वर्सा हो सकता है ना। मींस क्या हो रहा है 12,000 का माल वो कितने में लेके जा रहा है 10,000 में है कि नहीं, तो डिफरेंस कितने का आया 2,000, तो 2,000 बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। जो असेट लेके जाता है वो एंट्री तो सेम ही रहेगा, एंट्री क्या रहेगा उसका यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। असेट कितने का है 12,000 का है, लेके कितने में जा रहा है वो 10,000 में, तो डिफरेंस कितने का है 2,000, अपने लिए लॉस हो गया। यस है ना, लॉस नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो जब भी लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे, लेकिन कहां पे ट्रांसफर करेंगे उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में।
कितना अमाउंट चला जाएगा 2000। ओके, अभी हम क्या देखने वाले हैं, लाइबिलिटीज। क्या देखने वाले हैं, लाइबिलिटीज। ओके, लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। सेम जो एंट्री है उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसका रिवर्स एंट्री क्या रहेगा, यहाँ पे क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे असेट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी, लेकिन एंट्री क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो एंट्री क्या आएगा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके जा रहे हो, लाइबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गाइस अभी इसमें क्या होता है, देखो लाइबिलिटीज और कौन लेके जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कि नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, बाय लाइबिलिटीज। कोई भी एग्जांपल, लाइबिलिटी में एग्जांपल मैं दे देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे एग्जांपल, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, 2000 का। तो यहाँ पे 3 पार्टनर ए बी सी। तो सर कौन सा लेके जा रहा है, मैं एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा हूँ बी का। ओके, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाता है सर, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर में किसका नाम आ जाता है, यहाँ पे बीस कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाता है, बीस कैपिटल अकाउंट, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नाम दिया तो। ओके, तो आपको जर्नल एंट्री विद इफेक्ट भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो सर इसमें भी होता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। यस, लाइबिलिटी हम लोग ज्यादा में भी लेके जा सकते हैं, कम में भी लेकर जा सकते हैं करके। तो सर उसका क्या इफेक्ट आएगा, सेम देखते हैं यहाँ पर। सपोज अपनी जो लाइबिलिटी है वो 12,000 की है। कितनी की है लाइबिलिटी, 12,000 की। ओके, जो पार्टनर्स है वो लाइबिलिटी लेके जा रहे हैं 15,000 में। कितने में लेके जा रहे हैं वो लोग, 15,000 में। गाइस जब हम लोग लाइबिलिटी पार्टनर्स लेकर जाते हैं तो हम लोग ने जनरल एंट्री क्या देखा, यहाँ पे देखो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये एंट्री तो सेम वैसे ही आएगा, अगर नाम दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नाम डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके गाइस, लाइबिलिटी कितने का, 12,000 का है कि नहीं, और पार्टनर्स कितने में लेके जा रहे हैं, 15,000 में। तो सर डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस बताओ मुझे, 15,000 12,000। तो डेबिट में डिफरेंस कितने का है, 3,000 का है कि नहीं। तो डेबिट में हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन। क्या कर देंगे यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बिकॉज यहाँ पे भी अपने को क्या हो गया, लॉस हो गया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ से देखो, यहाँ पर लाइबिलिटी कितने का था, 12,000 का है कि नहीं। तो कितने में लेके जा रहा है, 15,000 में। तो डिफरेंस कितने का आया, 3,000। तो अपने को यहाँ पे भी क्या हो गया, लॉस हो गया, जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या किया हमने, डेबिट। इस जनरल एंट्री में हम लोग पास कैसे करेंगे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर इसी का ऑपोजिट अभी क्या हो गया, जैसे लाइबिलिटी है 15,000 का, लाइबिलिटी कितने का है, 15,000, और लेके कितने में जा रहा है, 12,000 में। तो एंट्री सेम रहेगा। एंट्री क्या रहेगा अपना, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं। तो एक बात बताओ, लाइबिलिटी कितने का था, 15,000 का, पार्टनर्स कितने में लेके जा रहे हैं, 12,000 में। तो अपने को प्रॉफिट ना, यस नो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ से देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 का, है कि नहीं। तो 3,000 कहां पे ट्रांसफर करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके गाइस, यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि अगर जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, या वो असेट हो या लाइबिलिटी हो। ओके, यहाँ पे एंट्री वापस से समझने वाली रहेगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने ऊपर के साइड में लिख दिया, बीच में भी लिखोगे चलेगा करके। ओके, इसका इफेक्ट हम लोग सम जैसे सॉल्व करेंगे, उसमें कैसे डालते हैं वो मैं आपको तभी सिखाऊंगा करके। अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे कितने एंट्री कवर हुए, असेट इंक्रीज किया वो एंट्री कवर हुआ, डिक्रीज हुआ वो एंट्री कवर हुआ, देन लाइबिलिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब 4 एंट्रीज पेज पे। एंड बाद में उसके बाद असेट कौन लेके जा रहा है, पार्टनर, वो एंट्री कवर किया हम लोगों ने। लाइबिलिटी कौन लेकर जा रहा है, पार्टनर्स, है कि नहीं। वो असेट इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब प्रॉफिट में भी लेके जा सकता है, लॉस में भी लेके जा सकता है। लाइबिलिटी भी प्रॉफिट में भी लेके जा सकता है एंड लॉस में भी लेकर जा सकता है। हमको जनरल एंट्री परफेक्ट से याद रहेगा तो हम लोग कैसे भी टाइप का सम सॉल्व कर सकते हैं करके। अभी आता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट गाइस, ये ऑलरेडी हम जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते थे, तो उसमें हम लोग प्रॉफिट कैसे बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल करते, जो डिफरेंस निकले लिखते थे। तो ऐसे हम लोग सेम इसका भी करेंगे।
जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट। सपोज यहाँ पे 50 है, 10, यहाँ पे सिर्फ 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। ये अमाउंट क्रेडिट वाला अमाउंट ही डेबिट में लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो 60 माइनस क्या करेंगे 20, तो बचेगा कितना 40। तो ये अपना क्या हो गया प्रॉफिट टू प्रॉफिट, है कि नहीं। ये प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीसी मीन्स क्या लिखा हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से बोले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो या रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, दोनों में से कोई भी लिखोगे चलेगा। अगर यहाँ पे रिवैल्यूएशन है तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी लॉस हुआ तो इसी एंट्री को क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे। कैसे, चलो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं वापस फिर से। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट। अगर यहाँ पे 50, 10 और यहाँ पे कितना आ रहा है 20, तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 60 आ रहा है। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 60, तो डिफरेंस कितने का आया 40 का आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लॉस। यस है नो, तो लॉस भी कहाँ पे ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस रिवैल्यूएशन की जगह पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं करके। अभी हमारे इतने एंट्री से हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैलकुलेशन और पार्टनर्स कैपिटल के इफेक्ट हम लोग यहाँ पे सीखे करके। अभी और एक दो एंट्री ऐसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें से सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट अपीयर ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व रहेगा, ओके, कोई भी प्रॉफिट रहेगा, जब थर्ड पार्टनर जब बिजनेस के अंदर एंटर करता है उसके पहले और रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट लेंगे अपने ओल्ड रेशो में। ओके, तो सर कौन सा रिजर्व कहां पे दिया रहेगा, ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। जनरल रिजर्व एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया आप लोगों को। तो सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें कौन बांटेगा अपने में, पार्टनर्स कैपिटल बांटने वाले है कि नहीं, कौन बांटने वाले, पार्टनर्स कैपिटल। क्या बांटने वाले, रिजर्व। तो मैं एंट्री लिख रहा हूं यहाँ पे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, कोई भी रिजर्व में वाला, यहाँ पे जनरल रिजर्व ले लेता हूं मैं। ओके, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कहां पे दिया रहेगा, ओल्ड बैलेंस शीट में। गाइस जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जनरल रिजर्व है 30,000 का, कितने का है 30,000 का। पार्टनर्स कैपिटल बांट रहे, इक्वली में बांटता हूँ ए बी सी, तो कितना आ जाएगा 10,000 10,000 10,000 एंड 10,000। तो इसका इफेक्ट कहां पे आएगा, देखो जनरल रिजर्व ओल्ड बैलेंस शीट का तो हट जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट हो रहा है कि नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल कौन से साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। ओके, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखा है, यहाँ पे लिखा है बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना, ए बी सी में क्या लिखो, 10,000 10,000 10,000। ओके, ये कौन सा था अपना, जो प्रॉफिट पहले से ही था ओल्ड पार्टनर के पास, कहां पे था, ओल्ड बैलेंस शीट में था, वो लोग ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में। सेम ऐसे ही अगर कोई लॉस पहले से रहेगा, ओके, तो एक बात तो रिजर्व कहां पे दिया था, लायबिलिटी साइड में दिया था, ओल्ड बैलेंस शीट में कहां पे दिया था, लायबिलिटी साइड में। तो फिर अगर लॉस रहेगा तो कौन सा साइड जाएगा, ओल्ड बैलेंस शीट में कौन सा साइड में जाएगा, असेट साइड में। कौन सा साइड में जाएगा, असेट साइड में। ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट दैट
अपीयर ऑन असेट साइड ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट। तो वो भी क्या करेंगे, पार्टनर्स आपस में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। अगर प्रॉफिट पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ओके, कोई भी रिजर्व, तो पहले से भी जो लॉस है वो भी आप आपस में क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ओके, तो क्या आएगा एंट्री, उस एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस वहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा गाइस। तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई लॉस है करके, क्या है ये, लॉस। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी पार्टनर क्या करेगा, आपस में बांट लेंगे। जो एग्जांपल में दे रहा हूँ लॉस कितने का है, 30,000 का है। ओके, यहाँ पे भी 30,000, तो यहाँ पे मैं पार्टनर में बांटता हूँ ए बी एंड सी। तो तीनों आपस में कितने में बांटेंगे, 10,000 10,000 10,000। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने इक्वली रेशो में बांटा इनको। तो अभी पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो उसकी कौन सी साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल कौन सी साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगा लॉस अकाउंट 10,000 10,000 10,000। मीन्स अगर प्रॉफिट होता है वो लोग पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो लॉस भी उनको क्या करना पड़ेगा, पहले से डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा करके। ओके, तो हमारी कितनी एंट्री होगी, फर्स्ट अगर इंक्रीज इन असेट तो एंट्री क्या आती है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज इन असेट आएगा तो एंट्री क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी आता है तो एंट्री क्या आता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और डिक्रीज इन लायबिलिटी होता है तो एंट्री क्या आता है अपना, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई असेट पार्टनर लेके जाता है तो एंट्री क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटी अगर पार्टनर लेके जाता है तो एंट्री आता है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट और रिवॉल्यूशन होता है तो एंट्री क्या आता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ट्रांसफर अगर हम लोग कोई भी रिजर्व ट्रांसफर करते हैं पहले से तो एंट्री क्या आएगा, जनरल रिजर्व मींस रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई लॉस रहता है वो ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या आता है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एंट्री से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अभी जो नया कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ मैं, गुडविल का।